बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ गेहूं के आटे से बनने वाली एक बहुत ही चटपटी मजेदार रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे देखते ही आप इसे आज ही बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपके पास भी रोटी बनाते हुए आटा बच जाए, अगले ही दिन मेरी तरह ये चटपटी रेसिपी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। यकीन माने, गारंटी है बच्चे और बड़े खाकर ये जरूर कहेंगे आपसे कि वाह, खाकर मजा आ गया। तो चलिए आइए न्यू स्टाइल हेल्थी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है गुंदा हुआ आटा, जो रात की रोटियां बनाते वक्त मुझसे बच गया था। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैंने सूखा आटा ले लिया, इसको हमने डालकर इस आटे को थोड़ा सा सख्त कर लेना है। क्योंकि नॉर्मल तो जब हम रोटी बनाते हैं तो आटा थोड़ा सा सॉफ्ट रखते हैं, तो लेकिन इस रेसिपी के लिए हमें थोड़ा हार्ड आटा चाहिए, सख्त आटा होना चाहिए। मेरे पास तो ये आटा गूंदा हुआ रात का बचा हुआ था, तो मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ना भी हो तो आप फ्रेश आटा गूंद कर भी ये रेसिपी बना सकते हैं। बस अब हमने इसको थोड़ा सा टाइट कर लिया। अब हमने इसको इस तरह लंबा सा थोड़ा सा कर लेना और इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। ये मेरे पास जो आटा था ना, ये 2 रोटियों का था, लेकिन हमने छोटे पेड़े करने हैं तो मैं इसमें से 3 पेड़े बना रही हूँ। अब थोड़ा सा हमने सूखा आटा लेकर तो हमने पेड़े बना लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 पेड़े रेडी कर लिए हैं। 2 को अभी हमने साइड पर रख लेना है। 1 को हमने लेना है, थोड़ा सा इसको सूखा आटा लगाना है और इसको रोटी की तरह बेल लेना है। बहुत ज्यादा बारीक नहीं हमने इसको बेलना। इसको हमने बेल लिया। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। नॉर्मल रोटी से मैंने थोड़ी सी मोटी रख ली है। ये गोल है तो हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है पहले। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा कटर ले रही हूँ, आप नाइफ भी ले सकते हैं। किनारे हमने इस तरह स्ट्रेट कर लेने हैं। इस रोटी को हमने स्क्वायर कर लेना है। ये जो बच गया है इसको हमने दोबारा से बेल लेना है। अब हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इस साइड से भी हमने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। बहुत ज्यादा बड़े नहीं हमने स्क्वायर पीस इसके रखने, बस दरमियाने से रखने हैं। 1.5 इंच के फासले पर ये एक पीस होगा। अब हमने एक पीस को उठाना है, दोनों किनारों को इस तरह हमने आपस में जोड़ देना है। कोई हमने पानी का हाथ नहीं लगाना। फिर ये जो 2 बचे हैं ना, इनको भी हमने इस तरीके से इस तरह जोड़ लेना है। इधर से हमने दबा लेना है और इसका देखें एक फ्लावर सा बन जाएगा। इस तरह कर लेना। इस किनारे को और इस किनारे को दोनों को इस तरह मिलाकर फोल्ड करके दबा लेना है। फिर ये 2 किनारे जो बचे हैं इनको भी हमने इस तरह मिला देना है। देखें कितना नाइस माशाल्लाह ये बन जाता है। फिर एक और भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। देखें इसी तरह 1 सेकंड का काम है, ज़रा भी टाइम नहीं इनको लगता। देखें बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। टाइटली हाथ से इनको प्रेस करना है ताकि ये खुल ना जाए। माशाल्लाह देखें कितने ये क्यूट लग रहे हैं दिखने में। यानी हम इस रोटी से पास्ता बना रहे हैं। अब इसी तरह हमने इन रोटियों को भी बेलकर इसी तरह हमने शेप दे लेनी है। माशाल्लाह देखें कितने ब्यूटीफुल हमने ये सारे ही रेडी कर लिए हैं। थोड़े से आटे के साथ देखें कितना सारा ये पास्ता बन के रेडी हुआ है। अब इनको बॉईल करने के लिए तकरीबन मैंने लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो इसके अंदर हमने शामिल कर लेना है तकरीबन 1 से 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल। वो इसलिए कि पास्ता जब हम बॉईल करें तो वो आपस में स्टिक ना हो। और हम शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। अब पानी में बॉईल आने को ही है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो हमने पास्ता शेप देकर रखी है इनको हमने ऐड कर लेना है। 1-1 2-2 करके ही डालिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पानी गर्म है तो हाथ जल भी सकता है। बस अभी हमने इनको बॉईल होने देना। इस पॉइंट पर अभी हमने ज़रा भी इनको टच नहीं करना। 2-3 मिनट तक हमने इसी तरह इनको पानी के अंदर बॉईल होने देना है। फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई पर किया हुआ है। जब हम इस पास्ते को पानी के अंदर डालते हैं बॉईल होने के लिए, सबसे पहले ये नीचे बैठ जाता है। जैसे जैसे फिर इसको हीट लगती है तो ऊपर फ्लोट होना स्टार्ट हो जाता है। बॉईल होता जाएगा और सारा फिर ये ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाएगा। अब टोटल मैंने 5 से 6 मिनट के लिए पास्ते को बॉईल कर लिए। माशाल्लाह देखें
कितनी अच्छी इनकी शेप है, कोई भी हमारा पास्ते की शेप खुली नहीं है। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ और हमने पास्ते को निकाल लेना है। बाजार का जो पास्ता होता है उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है और हाँ हेल्दी भी है, क्योंकि बच्चे रोटी को तो इग्नोर कर देते हैं लेकिन पास्ते को बच्चे रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसी रोटी को हम डिफरेंट तरीके से बनाकर अपने बच्चों को जब देंगे तो बच्चों की सेहत भी बरकरार रहेगी और वो खुश भी हो जाएंगे। पानी को हमने अच्छे तरीके से ड्रेन कर लेना और हमने फिर पास्ते को ठंडा होने के लिए किसी प्लेट में निकाल लेना है। जितनी देर हमारा पास्ता ठंडा हो जाए हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ ½ टीस्पून साबुत ज़ीरा। जब ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाए तो मैं शामिल कर दूँगी जिंजर गार्लिक की पेस्ट 1 टीस्पून। गार्लिक जिंजर की पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें से कच्चापन चला जाए। जब गार्लिक जिंजर की पेस्ट में से कच्चापन चला जाए तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन ले लिया था, इसको मैंने बारीक सा काट लिया है। इसको हमने शामिल कर लेना है, फ्राई करना है हमने अनियन को। अनियन का कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस स्लाइटली हमने इसको सोते करना है। जैसे ही अनियन के अंदर से कच्चापन चला जाए तो यहाँ पर मेरे पास है श्रेडेड किया हुआ चिकन। ये तकरीबन मेरे पास आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर है। अगर आपके पास हुआ तो आपने ऐड कर लेना है, अगर ना हुआ तो आप वेजिटेबल के साथ भी इसको बना सकते हैं। चिकन को मैंने सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट डालकर बॉईल करके रखा हुआ था और कोई भी चीज़ मैंने ऐड नहीं की हुई थी चिकन के अंदर। चिकन को आपने इसी पॉइंट पर ऐड करना है, बाद में ऐड करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। चिकन को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया अनियन के साथ। इस पॉइंट पर यहाँ पर मेरे पास है एक शिमला मिर्च यानी कि ग्रीन पेपर। ये मैंने ले ली थी छोटी सी 1 अदद, इसको मैंने बारीक सा काट लिया था, इसको हमने ऐड कर लेना है। और छोटी सी मेरे पास एक कैरेट थी, इसको भी मैंने बारीक सा काट लिया है, इसको भी हमने ऐड कर लेना। एक मेरे पास हरी मिर्च थी और सेम ही मेरे पास एक रेड मिर्च थी, इसको भी हमने बारीक सा काटा हुआ ऐड कर लेंगे। अच्छे तरीके से अब हमने सब्जियों को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना ताकि इनमें से भी कच्चापन चला जाए और साथ ही हमारा मज़ीद चिकन भी फ्राई होता जाए। ये मेरे पास 2 छोटे छोटे स्प्रिंग अनियन थे यानी कि हरा प्याज, इसको भी मैंने बारीक सा काट लिया था, इसको हमने ऐड कर लेना। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, ये बाद में हम ऐड करेंगे। ग्रीन अनियन हुआ तो आपने ज़रूर ऐड करना है। सब्जियां भी आपने देख लेनी है, जो आपके पास घर में अवेलेबल है वो आपने ऐड कर लेनी है, जो ना हुई उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जितनी चीज़ें हम डालेंगे उतना ही पास्ते का टेस्ट बनेगा और उतना ही ये हेल्थी बनेगा। अच्छी तरह बस भूनना है, थोड़ा सा फ्लेम ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, सब्जियां जलनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने बारीक सा काट लिया, इनको हमने ऐड कर लेना। स्टिल हमने भूनते जाना। अब बारी आती है कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करने की। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा लो कर लिया। ड्राई मसाला जात में मेरे पास है रेड चिली पाउडर, ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। आपने मिर्च मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करने हैं। और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर डालूँगी चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1/4 टीस्पून हल्दी भी शामिल करेंगे। अच्छी तरह हमने भूनते जाना है। ½ टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हमने थोड़ी देर मज़ीद भून लेना है। फ्लेम को मैंने लो पर कर लिया। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ गार्लिक रेड चिली सॉस, ये तकरीबन मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून। विनीगर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। सोया सॉस भी मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। अब यहाँ पर मेरे पास है केचप, ये नॉर्मल केचप है, इसको हमने डाल लेना तकरीबन 2 टेबलस्पून। ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने पास्ता ऐड करना है, लेकिन पास्ते को ऐड करने से पहले ये थोड़ा सा ड्राई है मसाला हमारा, थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर लेना है
तकरीबन मैंने पानी ऐड किया है 1/4 कप, बहुत ज़्यादा नहीं हमने ऐड करना। ये वही पानी है जिसके अंदर हमने पास्ते को बॉईल किया था। ये जो हमने रेडी किया है ना वेजिटेबल का मिक्सचर, ये हमने थोड़ा सा सॉसी बनाना है, ड्राई नहीं रखना, फिर खाने में मज़ा नहीं आता। कवर करके नहीं हमने वेजिटेबल को पकाना, फिर बहुत ज़्यादा ये वेजिटेबल मुशी हो जाएंगी। ये क्रंची सी ही रखते हैं हम। अब यहाँ पर हमारा पास्ता भी बिल्कुल ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पर ये आ चुका है। अब हमने इसको ऐड कर लेना है। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये स्टिकी सा बन जाता है। होममेड पास्ते की तो बात ही अलग है, बाजार का पास्ता तो बीट ही नहीं कर सकता होममेड पास्ते को। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम पर किया हुआ है, ना ज़्यादा लो पर रखेंगे ना हाई पर रखेंगे। आज की ये मेरी रेसिपी जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना अपने फैमिली के लिए, तो यकीन माने सबको बहुत पसंद आएगी। बच्चे बड़े आपके फ़ैन हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें पिसी हुई। काली मिर्चें ये थोड़ी सी दरदरी सी पिसी हुई हैं, बहुत बारीक पाउडर नहीं है। ये हमने ऐड कर लेनी है 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा मैं ऐड कर लूँगी हरा धनिया, जो मैंने काट करके वॉश करके रखा हुआ था। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। बस इस पॉइंट पर अब हमने इसके अंदर अभी मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर है। मैं इसके अंदर अब शामिल करूँगी ग्रेट की हुई चेडर चीज़। अगर आपके पास हुई तो आपने ऐड कर लेनी है। आप मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं भी है कोई चीज़ तो आप स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह दिखने में पास्ता जितना अच्छा लग रहा है ना, टेस्ट आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। थोड़ा सा धनिया मैं और मज़ीद शामिल कर लूँगी। और ये जो मैंने थोड़ा सा हरा प्याज बचा लिया था ना, इसको भी हमने इस पॉइंट पर ऐड करना है। बस अब हमने फ्लेम को दम की आंच पर कर लेना है और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर कर लेना है। अब 2 मिनट के बाद हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। तो बस अब हमारी बहुत ही मज़ेदार होममेड गेहूं के आटे से पास्ता की रेसिपी बन के रेडी हो गई है। आपने इस रेसिपी को आज ही ट्राई करना है और बच्चों को और बड़ों को सबको खुश कर देना है। अगर आपको ये मेरी आज की न्यू स्टाइल यूनिक सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।